उन्होंने कहा क्या करते हो, हमने वकालत करते हैं। बोले छोड़ दो वकालत, आप हमारे साथ राजनीति करो। मेरा नेताजी के प्रति और नेताजी का मेरे प्रति अथाह विश्वास था। मैं जो कह देता था नेताजी उस पर विश्वास करते थे। मुझे लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए हम साइड हो गए। अखिलेश जी से न कल बुराई थी न आज बुराई है, मगर हर जगह समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ रही। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। इस समय सवाल कितनी सीटें मिली इसका नहीं था, सवाल देश बचाने का था। ये चुनाव अब नेता नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता का मूड भांपना ये कोई पैमाना है नहीं। मतदाता कहें एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम मतदाता से उनकी राय ले रहे हैं, लेकिन अब कार्यक्रम बदला क्योंकि अब हमारे साथ है नेताजी, और कार्यक्रम का नाम भी हो जाएगा नेताजी कहन। इस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ है बरेली का एक ऐसा नेता जो कभी मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था। अपनी हनक, अपना तरीका, काम करने का भी ऐसा अंदाज कि जो जुड़ गया वो कभी दूर नहीं हुआ। नाम है बीरपाल सिंह। समाजवादी पार्टी में झंडे लहराने वाला व्यक्ति। आज क्या स्थिति है, क्या कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, चुनावी स्टंट क्या है, ये सब उनसे जानेंगे और उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बरेली में क्या साइकिल चलेगी या कमल का फूल खिलेगा या हाथी भी नजर आएगा या हाथ का पंजा दिखेगा। सारी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। पहले जान लेते हैं बीरपाल जी से उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। बीरपाल जी, हमें अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। हम सन 1980 में प्रैक्टिस करते थे, हम एडवोकेट थे। 80 में नेताजी चुनाव हार गए, फिर उन्हें एमएलसी बना दिया गया। उनका प्रोग्राम करवाया था हमने 82 में, और 7,000 रुपए की थैली भेंट की। नेताजी बहुत गदगद थे। उन्होंने कहा क्या करते हो, हमने वकालत करते हैं। बोले छोड़ दो वकालत, आप हमारे साथ राजनीति करो। हम उनके साथ राजनीति में जुड़ गए 80 के बाद, और तब से अब तक नेताजी का फोटो हमारे दिल में, घर में, और आज भी हम उन्हीं के साथ। यही चलता रहा। बहुत दल बने, लोक दल के बाद जनता दल बना, जनता दल के बाद जनता दल एस बना, उसके बाद जनता पार्टी एस चंद्रशेखर वाली रही, उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी, और 17 में हम समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े। उसके बाद हम माननीय शिवपाल जी से के साथ चले गए। यही राजनीतिक सफ़र है। नेताजी ने हमें राज्यसभा में भी भेजा, यहाँ हम अध्यक्ष भी रहे, हमको मंत्री भी बनाया, उत्तर प्रदेश में दर्जा राज्य मंत्री, आवास संघ का अध्यक्ष भी बनाया। उनके साथ राजनीति करते रहे, सफ़र हो गया। बीरपाल जी, आप उन समाजवादी पार्टी के नेताओं में से थे जो लगातार 25 साल तक आप जिला अध्यक्ष रहे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने जिलाध्यक्ष रहे होंगे सबसे बड़ा कार्यकाल था। उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण विश्वास और समर्पण। मेरा नेताजी के प्रति और नेताजी का मेरे प्रति अथाह विश्वास था। मैं जो कह देता था नेताजी उस पर विश्वास करते थे, और ऐसा भी हुआ है कि जिले की 9 की 9 सीटों पर टिकट हमारे कहने से नेताजी ने दिए। इतना विश्वास वो हम पर करते थे, और हम भी उन पर इतना विश्वास करते थे कि चाहे वो अर्श पे हैं, चाहे फर्श पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे नहीं है मुख्यमंत्री, हम उनके ही साथ रहते थे। बहुत से ऑफर भी बीच में आते रहे, हम नेताजी को न छोड़ा न छोड़ेंगे। बीरपाल जी, ऐसा क्या हो गया कि एकाएक आपका समाजवादी पार्टी से मुंह भंग हो गया? अब समाजवादी पार्टी से मुंह जब नेताजी को हटाया गया तो हमें खराब लगा था, मगर उसके बाद भी अखिलेश जी ने हमको 17 में टिकट दिया और हम लड़े। फिर जो स्थानीय यहाँ के नेता नए आए थे,
उन लोगों ने मेरा अपमान, मुझे लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए हम साइड हो गए। अखिलेश जी से न कल बुराई थी न आज बुराई है, तो बस स्थानीय लोगों की वजह से हम अलग हुए। और अलग क्या, उन्हीं के परिवार में शिवपाल सिंह के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में रहे। हम किसी और दल की विचारधारा से मेल खा ही नहीं सकते, ना हम कहीं जाते। अभी एक बहुत चर्चा है, हम अभी लोकल कई नेताओं से मिले तो बताया जा रहा है कि आपका अगला कदम कुछ नया हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा अभी कोई विचार नहीं किया है। अभी तो चूंकि समाजवादी पार्टी से समझौता है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना है, तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसी में लगे हुए। इस बार समाजवादी पार्टी बरेली की कितनी सीटें लेके आएगी, मतलब कितनी सीटें जीतने वाली है? सीटें कुछ तो क्लियर हैं, मगर हर जगह फाइट है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा अंतर किसी भी क्षेत्र में है नहीं, क्योंकि जब दो पर दो लड़ाई हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना कि कौन जीत रहा है। यहाँ बरेली में दो पे दो ही लड़ाई हो गई है, हर सीट पर सपा और भाजपा के ही बीच में टक्कर है। ऐसे में क्या हो जाएगा ये तो अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मगर हर जगह समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ रही है। बीरबल जी, एक बड़ा प्रश्न जो बहुत तैर रहा है, शिवपाल जी के साथ आप हैं और शिवपाल जी की चूंकि अपनी एक पार्टी है, केवल एक टिकट मिला है, शिवपाल जी से कम कद वाली पार्टियों को ज़्यादा टिकट मिला है, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। इस समय सवाल कितनी सीटें मिली इसका नहीं था, सवाल देश बचाने का था। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए देश बचाने के लिए चाहे दल की कुर्बानी करनी पड़े, चाहे व्यक्ति की कुर्बानी करनी पड़े, हम लोग कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। तो अब इसमें सीटों का कोई सवाल नहीं। आपका कहने का मतलब है कि शिवपाल जी ने सारे समझौते इसलिए कर लिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, लेकिन कुछ ऐसी सूत्रों से, मीडिया के पास तो सूत्रों से ही जानकारी होती है, और ऐसी जानकारी भी है कि शिवपाल जी ने अपने नेताओं से ऐसा कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका कहीं पर भी राजनीतिक कैरियर बन सकता है तो आप वहां जा सकते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, मैं इसे सच इसलिए नहीं मानता कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे ये बात नहीं कही तो और किसी से कहने का सवाल ही नहीं उठता। एक ही चीज़ है कि इस समय देश बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं, हंस के तैयार हैं। अच्छा बीरबल जी, कुछ ऐसे प्रश्न जो हाँ और ना में ही मैं आंसर चाहता हूँ। मैं दो नेताओं के बाद नाम बोलूँगा, आपको एक बोलना है। आप नेता अखिलेश को मानते हैं, शिवपाल को? हम नेता तो अखिलेश को मानते हैं, शिवपाल सिंह हमारे साथी हैं। सर, एक प्रश्न का जवाब देना है आपको, एक नेता का नाम बताना है। अखिलेश। अखिलेश। आपको समाजवादी पार्टी पसंद है या उसकी नीतियां? समाजवादी पार्टी भी चूंकि हमने बनाई है इसलिए पसंद है। आपको नहीं लगता कि इस बार का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, आपने चूंकि 25 साल का अपना सफ़र तय किया है समाजवादी पार्टी के साथ, और मुझे लगता है कि आपका कैरियर भी 35 से के आसपास रहा होगा, आपको लगता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए हैं जो दिख नहीं रहे हैं? क्योंकि हम फील्ड पे जाके बात कर रहे हैं तो पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें हमें विधानसभा में घुसते ही नज़र आ जाती थी, आज पता ही नहीं लगता कि इस विधानसभा से चुनाव कौन लड़ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? भाई देखो, एक तो ये कोरोना काल की वजह से इलेक्शन का बिल्कुल स्वरूप बदल गया। न सभाएं हो रही हैं, न रैली हो रही हैं, न कैंपेन बहुत बढ़िया हो रही है, तो ऐसे में दिखाई तो पड़ेगा नहीं। ये चुनाव
अब नेता नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता का मूड भांपना ये कोई पैमाना है नहीं। ये पैमाना रैलियों में हो सकता था, ये पैमाना समर्थकों को सड़क पर लाकर हो सकता था, मगर वो कुछ हो नहीं रहा है। तो पैमाना कौन सा है जिससे हम नापें कि वोटर क्या चाहता है? ये जनता के ही ऊपर है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। वो क्या करेगी ये किसी को नहीं। इस बार आप कौन सी विधानसभा सीट पर प्रचार करने गए या प्रचार करने नहीं गए? अभी तक हम किसी भी विधानसभा में प्रचार करने नहीं गए। आपकी जानकारी के हिसाब से बरेली की 9 विधानसभा सीटों में कितनी समाजवादी के पास जा सकती है और कितनी भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, समाजवादी पार्टी हर सीट पर अच्छा लड़ रही है। नतीजा क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। अब बारी आती है उस प्रश्न की जो कहीं ना कहीं हमें और आपको सबको चाहिए। प्रश्न ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उसमें बीरपाल सिंह की क्या भूमिका होगी? अब सरकार आए, हमारी क्या भूमिका होगी ये हमें न मालूम है, ना हम ये सोचते हैं कि हमारी क्या भूमिका होगी। हम ये सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी हट जाए, उससे सब सरकारें बढ़िया होती हैं, जनता को लाभ मिलेगा। तो आपने देखा हमारे साथ थे नेताजी कहन में बीरपाल जी, जो अपने आप में ये कह सकते हैं कि बरेली के उन नेताओं में से हैं जो दिशा बदलते हैं, लेकिन इस बार वो स्थिर हैं। कहीं ना कहीं क्या रहेगा ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन आपने देखा क्या बेबाक तरीके से बीरपाल जी ने अपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए और बातों बातों में ही कह दिया लड़ाई तो पक्की है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। मैं पवन शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट अपूर्व के साथ सी न्यूज़।